बच्चन बाबूजी महाराज भाग तीसरा। बच्चन 48वां। आगरा 16 नवंबर 1938। परमार्थ में जल्दबाजी नहीं हो सकती। जब तक मन और माया के खिलाफ न झड़ जाएं और कोमलता न आ जाए, सूरत को जबरदस्ती चढ़ाने में हर्ज व नुकसान और तकलीफ होगी। राधा स्वामी दयाल जैसा जिसका अधिकार दिखेंगे, वैसी ही सूरत को खींचने और चढ़ाने की मौज फरमावेंगे। इसलिए मौत से मुआफकत करनी चाहिए। बहुत सत्संगी ये कहते हैं कि क्यों नहीं मन और माया को हटाकर और मोड़कर सूरत चढ़ा दी जाती, और क्यों ऐसी ढील दी जाती है। वो चाहते हैं कि राधा स्वामी दयाल जल्द उनकी सूरत को खींचकर अपने चरणों का रस बख्शें। ये चाह तो बुरी नहीं है, ठीक है, मगर इतना समझना चाहिए कि वो अपनी दयालुता का अंग नहीं छोड़ेंगे। दयालुता के अंग से मतलब ये है कि वही काम करेंगे जिसमें इसका बेहतरीन फायदा हो। ऐसा काम वो कभी नहीं करेंगे जिससे असली कार्रवाई में हर्ज और नुकसान हो, और वो असली कार्रवाई ये है कि सूरत बाहोश खिंच कर जाए और अपने अंशी शब्द रूप मालिक में समाए। यही उनकी मौज है। वो काल को भी हटा सकते हैं और माया का मुख भी मोड़ सकते हैं, मगर जबरदस्ती करने से असली मतलब बरामद नहीं होगा। जैसे जैसे मन और सूरत जागते जाएंगे, उसी कदर चढ़ाई होगी। इस मामले में जल्दी नहीं हो सकती। काल की रीत अलग है और दयाल की रीत अलग है। काल मारता है और मालिक दयाल मारते नहीं बल्कि जिलाते हैं। वैसे मन व माया के निस्बत लफ्ज मारने का ही इस्तेमाल किया गया है कि वो उनको मारकर अपनी सूरत को ले जाएंगे, मगर दर हकीकत वह जीवन प्रदान करते हैं। मारने का काम काल का है। काल मृत्यु से आहार लेता है। पहले तो आहार तैयार कर होता है और तब काल की धार तन में प्रवेश करती है और धीरे धीरे तन बिगड़ता जाता है और मृत्यु हो जाती है। वह जबरदस्ती मन और सूरत को तन में से खींचता है, जिससे जीव को बड़ी तकलीफ होती है और मृत्यु के घाट पर पहुंचते पहुंचते बेहोश हो जाता है। असल में मारने का अधिकार उसी को है, और वही मार सकता है जो मारकर फिर जिला भी सके। काल जीव के साथ अन्याय करता है। दयाल अन्याय नहीं करते हैं। वो मन और माया को उतने ही अंग में मारेंगे जितने अंग में कि वह जिलाए जा सकते हैं। जहां तक तन का देश है, वहां तक तन और उसका सूक्ष्म रूप जाएगा। जहां तक मन का देश है, वहां तक मन और उसका सूक्ष्म रूप जाएगा। जहां तक ये जा सकते हैं, वहां तक बगैर इनको साथ लिए हुए सूरत अकेली और बाहोश नहीं जा सकती। तन और मन की स्थूलता, मलिनता और चंचलता को नाश करना मन और माया का मारना है। ऊंचे घाट के मन को और सूरत को जगाना और इस काबिल बनाना कि वो वहां ठहर सकें, जिलाना है। जिस कदर मन और सूरत जागते जाएंगे, उसी कदर खिंचाव और चढ़ाई होगी। जो लोग सत्संग और अभ्यास करते हैं, उनका जरा जरा खिंचाव और सिमटाव तो गौण अंग में होता ही रहता है, मगर उसकी खबर नहीं पड़ती।
जब मुख्य अंग में मन और सूरत जागकर तीसरे तिल की सूली पर चढ़कर जिंदा रह सकेंगे, यानी वहां ठहरने के काबिल हो जाएंगे, तब मुख्य अंग में वहां चढ़ाई होगी और नीचे के मन व माया का मर्दन हो जाएगा। वक्त से पहले जल्दबाजी करके सूरत को खींचने और चढ़ा देने में बहुत हर्ज व नुकसान और तकलीफ होगी। अगर मन नहीं जागा है और उसको ऊंचे घाट पर ठहरने की आदत नहीं है, तो ज्यों ही सूरत जरा खींची जाएगी कि इस कदर तन और मन अकुलावेंगे और बेचैन होंगे कि वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। या तो बेहोश हो जाएगा या कोई भारी बीमारी लग जाएगी। ऊपर के घाट का रस पाकर उसमें मस्तानावार होकर पड़ा रहेगा और आगे की तरक्की बंद हो जाएगी या एक रंगी कार्रवाई हो जाएगी। मज्जूब की सी हालत हो जाएगी। परमार्थ और स्वार्थ दोनों में हर्ज वाकई होगा। एतदाल यानी संभाव नहीं रख सकेगा। उछला चाल कार्रवाई करने लगेगा। जैसे ख्वाब और स्वप्न में बेसिलसिले चीजें सामने आती हैं कि एक कहीं का टुकड़ा और एक कहीं का टुकड़ा, उस तरह बेसिलसिले और उटपटांग कार्रवाई होगी। सूरत को खींचा गया मगर मन नहीं खींचा, तो ज्यों ही सूरत खींची कि फौरन गिर जाएगी। इसमें कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब ये कि इस मामले में फिजूल की जल्दबाजी और घबराहट नहीं करनी चाहिए। राधा स्वामी दयाल जैसा जिसका अधिकार देखेंगे और इसके हक में मुनासिब समझेंगे, वैसे ही सूरत को खींचने व चढ़ाने की मौज फरमावेंगे। जो जीव उनकी शरण में आए हैं, उनकी स्वार्थ में भी खास तौर से संभाल और रक्षा फरमावेंगे। जहां तक मुमकिन होगा, कर्मों के कटने में और उससे जो तकलीफ होती है उसमें बहुत सहूलियत करेंगे। मन की मलिनता और चित्त की चंचलता, यही दो औजार काल के पास हैं जिनसे वो जीवों को अपने अपने कर्मानुसार तकलीफ देता है और परमार्थ से हटाए रखता है। जिस कदर नीचे घाट पर है, उसी कदर मलिनता और चंचलता ज्यादा है, ऊंचे घाट पर कम है। राधा स्वामी दयाल अपनी चैतन्य शक्ति से और प्रेम के आकर्षण से जिस कदर हो सकेगा मन और सूरत को ऊंचे घाट की तरफ खींचेंगे और खींचे रखेंगे कि जिससे कर्मों के वेग में कमी होगी। काल के तीर तो आवेंगे मगर उतने वेग से नहीं, और उनका असर भी कम व्यापेगा या बिल्कुल नहीं व्यापेगा। दुख तकलीफ तो आई मगर ऊंचे घाट पर मन और सूरत के रहने से व्यापी नहीं। इस तरह की दया राधा स्वामी दयाल फरमावेंगे और जल्द कर्मों की सफाई करेंगे। इस बात के लिए व्याकुलता और अकुलाहट होना कि हमारे मन और सूरत जागे और कर्मों की सफाई हो, दुरुस्त और मुनासिब है। इससे परमार्थी चाल चलेगी। इसके लिए मालिक से पुकार और प्रार्थना करनी चाहिए और मालिक के दरवाजे पर हाजिरी देनी चाहिए। यह बिरह है। इससे वज्र कपाट खुलेंगे और मालिक के दर्शन होंगे। इस बिरह और चाह को पालना चाहिए और वो सिर्फ सत्संग में ही पल सकती है। जब बाहर के सत्संग का डौल बने तब वो करना चाहिए, और अंतर का सत्संग तो रोज नियम और शौक से करना चाहिए और अलावा उस वक्त के
जबकि सुमिरन, ध्यान, भजन और पोथी का पाठ किया जाता है, और वक्त में भी चाहिए कि मन और सूरत को ऊंचे घाट पर यानी तीसरे तिल पर सिमटाए रखे। यही हर वक्त की मालिक के दरवाजे की हाजिरी देना है। इससे मन की मलिनता और चित्त की चंचलता कम होगी और धीरज आवेगा, जिससे एतदाल रख सकेगा और परमार्थी तरक्की जारी रहेगी। गुरु प्यारे की मौज रहो तुम धार, वे हर दम तेरी दया विचारें, निस दिन रक्षा करें संहार। हंगता ममता भूल और भरमा, मन के निकारें सब ही विकार। जो असली प्रेरक और कर्ता धर्ता है यानी मौज, उसको भूल जाना और अपने को कर्ता धर्ता मानना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसको भी मैंने किया, उसको भी मैंने किया, ये हंगता है। हंगता से ममता पैदा होती है। ये चीज मेरी, वो चीज मेरी, ये अपन को यहां की चीजों में होना ममता है। जीव भूल गया है कि मैं सूरत रूप हूं और शब्द रूप जो मालिक है उसकी अंश हूं। इस भूल से भ्रम पैदा हुआ है। सुख और रस तो सूरत की शक्ति में है, मगर ये यहां की वस्तुओं और पदार्थों में जो नाशमान है, सुख और रस ढूंढता है। मालिक को भूल गया और संसार व संसार की वस्तुओं की कदर और महिमा चित्त में समा गई। ये भ्रम है। जब तक इसकी निगाह में दुनिया की तरफ से बेकदरी न पैदा हो, ये भूल और भ्रम नहीं जा सकते। दुनिया की कदर मन से निकालनी होगी, सो वह जुबानी बोलने से नहीं निकल जाएगी। जब अंतर में यह तजुर्बा होगा कि न मैं कुछ करता हूं और न कर सकता हूं, सबकी करदा धरता मौज है। अगर अंतर से धार आई तो किसी काम को किया, और अगर वो न आई तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तब दुनिया की कदर और महिमा दिल में से निकलेगी और मालिक के चरणों की आशा पैदा होगी।